मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंदी सागर में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भारतीय समाज व इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले पश्चिमी विद्वानों की पोल खोल दी गई है। इसीलिए एक बार फिर से आपको कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। भारत भूमि पर आए मुगल व अंग्रेज आक्रमणकारियों ने सैकड़ों वर्ष के कालखंड में छल और कूटनीतिक षड्यंत्रों से यहाँ पर राज किया और अनेकों भ्रांतियां फैला झूठे दावों का प्रचार किया, जिन्हें आज भी हमारे स्कूल्स व कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, क्योंकि यही चाहते थे वो कि भारतीय अपनी संस्कृति से दूर हो जाएं, और आज हम झूठा इतिहास पढ़ते हैं। पूरे विश्व में भारतीय काल गणना की ही एकमात्र पद्धति ऐसी है जिसका संबंध वास्तविक रूप से काल यानी कि समय से जुड़ा है, जो कि इस पृथ्वी के प्रारंभ से ही एक ठोस वैज्ञानिक आधार पर निर्मित होकर चलती आ रही है, क्योंकि यह काल गणना आकाश में स्थित नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि की गति पर आधारित है। अंक गणित पर आधारित होने के कारण ही इस भारतीय काल गणना के अनुसार यह बताया जा सकता है कि वर्तमान सृष्टि को प्रारंभ हुए आज 1,97,29,49,110 वर्ष बीत चुके हैं, जबकि नासा के वैज्ञानिकों का भी यही अनुमान है कि आज से लगभग 2 अरब वर्ष पहले ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है। भारत की काल गणना को अन्य कई देशों में माना जाता है और वहाँ के लोग भी 4 युगों में विश्वास रखते हैं। ऐसे देशों में ईरान और बेबीलोनिया मुख्य रूप से आते हैं, किंतु पश्चिमी मूर्ख विद्वानों ने पुरातन काल से चलते आ रहे काल निर्धारण के सिद्धांत को यानी कि भारतीय काल गणकों को अस्वाभाविक मानकर उसे अस्वीकार करके उसके स्थान पर अपनी काल निर्धारण की पद्धति को मान्यता दी, जो कि मात्र एक कल्पना प्रसूत होने के कारण अवैज्ञानिक और गलत थी। वो हंटर कमीशन ही था जिसने भारत में चल रहे सभी गुरुकुलों को बंद करवा दिया था और भारतीय ग्रंथों में मिलावट का षड्यंत्र चलाया था। आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत के ही पुरातात्विक श्री बीबी लाल ने अपने अंग्रेजी वैज्ञानिक आधार पर भारत के प्राचीन इतिहास का काल निर्धारण करते हुए महाभारत के युद्ध को 836 ईस्वी पूर्व का बताया है, जो कि एक मूर्खतापूर्ण आकलन है और हमें स्कूल्स में भी यही पढ़ाया जाता है। लेकिन अब आपको यह बताया जाएगा कि उन्होंने यह आकलन कैसे किया कि महाभारत का युद्ध 836 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले। भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बहादुर शाह जफर तक कुल 47 मुस्लिम शासक हुए, जिन्होंने कुल 652 साल राज किया। अब इन 652 साल के राज को अगर 47 मुगलों में डिवाइड किया जाए तो प्रति व्यक्ति 14 वर्ष के शासन का समय निकलता है, और यही 14 वर्ष को आधार बनाकर उन्होंने महाभारत के युद्ध का समय निकाल दिया। उन्होंने राजा परीक्षित से लेकर उदयन तक हुए 24 राजाओं का राज्यकाल 24 गुना 14 यानी कि 336 वर्ष निकाल दिया। उदयन का समय उन्होंने 500 ईस्वी पूर्व मान लिया और इसी में 24 राजाओं का काल्पनिक राज्यकाल 336 वर्ष जोड़कर 836 ईस्वी पूर्व राजा परीक्षित का समय निकाल दिया, यानी जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था। अब आप ही बताएं कि क्या यह एक मूर्खतापूर्ण अनुमान नहीं है? क्या प्राचीन भारतीय राजाओं ने केवल 14 वर्ष ही राज्यभार संभाला था, जबकि प्राचीन समय में दीर्घ आयु भारत की पहचान थी। उस समय के राजा हजारों साल बाद आए मुस्लिम शासकों से कई गुना अधिक लंबी आयु के होते थे। भारत के लोगों के दीर्घ जीवन के बारे में मेगास्थनीज आदि यूनानी विद्वानों ने लिखा है, भारतीयों को न कभी सर दर्द हुआ, न दंतशूल और न ही अन्य बीमारियां होती थी, न ही शरीर के किसी भाग में अल्सर होता था। वे 120, 130, 150 वर्ष तक जीते थे, कोई तो 200 वर्ष तक जीते थे। यदि आज से 2300 साल पहले हमारे पूर्वज निरोग रहकर 200 साल तक जीवित रहते थे, तो 5000 वर्ष पहले तो वे और भी अच्छी तरह से तथा लंबी आयु तक जीवित रहते होंगे। इसीलिए पुराणों के अनुसार द्वापर युग में मनुष्य की उम्र 1000 साल होती थी, कभी गलत नहीं हो सकता। आपको बताना चाहूंगा कि सिकंदर ने भारत में आने से पहले भी यही सुन रखा था कि वहाँ के व्यक्ति बहुत ही लंबे और बलवान होते हैं। सिकंदर की भारत यात्रा में हुई कुछ रहस्यमयी व सच्ची घटनाएं जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, उस पर भी वीडियो के 3 पार्ट बन चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको बता दूं कि विजयनगर का राम राजा 96 वर्ष की उम्र में तालीकोट की युद्ध भूमि में गया था और पंवार वंश के राजा गंग सिंह ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज को युद्ध में 90 वर्ष की आयु में सहयोग दिया था। लेकिन बाल बुद्धि विद्वान कहलाने वालों ने मुस्लिम शासकों की 14 वर्ष की औसत उम्र के आधार पर ही भारत का गौरवमय इतिहास बदलने की कोशिश की, जबकि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व सभी भारतीयों को अपने प्राचीन साहित्य में, चाहे वह रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो या अन्य ग्रंथ, सभी में पूर्ण निष्ठा थी। इनके संदर्भ में मिथ की झूठी धारणा अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा फैलाई गई।
विभिन्न संहिताओं, उपसद, ऐतरेय, जैमिनीय, गोपथ, शतपथ आदि ग्रंथों, विभिन्न आरण्यकों, उपनिषदों, वेदांग साहित्य, कल्पसूत्र, रहस्यसूत्र, स्मृति ग्रंथों आदि में महाभारत काल से लाखों लाखों वर्ष पहले की प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि वर्तमान सृष्टि के आरंभ से लेकर कुछ समय पहले तक की सभी घटनाओं की जानकारी, जैसे इंद्र द्वारा किए गए विभिन्न युद्धों के वर्णन, विश्वामित्र व वशिष्ठ मुनि व अन्य हजारों ऋषियों के बारे में जानकारी और अन्य हजारों ऐतिहासिक घटनाएं। इन्हीं ग्रंथों में पृथ्वी के आरंभ से लेकर अब तक के राजाओं के नाम भी उपलब्ध हैं। नेपाल की राजवंशावली में वहां के राजाओं का लगभग 5000 वर्षों का ब्यौरा मिलता है। इसमें नेपाल के 104 राजाओं के 4957 वर्षों के राज्यकाल की जो सूची दी गई है, उसी में कलयुग के 3899 वर्षों के साथ साथ द्वापर के अंतिम 1058 सालों का भी ब्यौरा दिया गया है, जिससे हमें इतिहास के कई पन्नों को स्पष्ट करने में मदद मिलती है, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी के जन्म और विक्रम संवत के प्रवर्तक उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य के ऐतिहासिक व्यक्ति का वास्तव में होना। सम्राट विक्रमादित्य के सच्चे इतिहास से जुड़ी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर रामायण की वास्तविकता के बारे में कुछ बात की जाए तो नासा द्वारा 1966 में और इसरो द्वारा 1992 में छोड़े गए अंतरिक्ष उपग्रहों